प्रज्ञान और विक्रम के पास बस एक दिन और चांद पर कल फिर हो जाएगी रात। चांद की सतह पर सूरज की रोशनी पड़ने के बाद से ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो दोनों को दोबारा तैयार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। दोस्तों, हम आपको बता दें, सितंबर की शुरुआत से गहरी नींद में गए प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की चंद्र यात्रा समाप्त होती नजर आ रही है। दरअसल चंद्रयान-3 लैंडिंग के बाद चांद पर दूसरी बार रात का सामना करने वाला है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की चंद्रयान-3 के इन दोनों हसन को जागने की तमाम कोशिश अब तक नाकाम रही है। इसरो के वैज्ञानिक अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रज्ञान और विक्रम को अब स्लीप मोड से बाहर निकल जाए, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं कि उन्हें जल्द ही सिग्नल प्राप्त होंगे। अब चंद की सतह पर सूरज की रोशनी पड़ने के बाद से ही इसरो के वैज्ञानिक दोबारा तैयारी करने की कोशिश में लग गए हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। हालांकि स्पेस एजेंसी ने पहले ही साफ कह दिया कि अगर लैंडर और रोवर दोबारा काम नहीं करते हैं तो भी मिशन सफल माना जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस जगह पर चंद्रयान-3 ने लैंडिंग की थी उसे भारत ने शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया है। खबर यह है कि इस पॉइंट पर 30 सितंबर की रात दोबारा शुरू हो सकती है। ऐसे में पहले ही रात के बाद टूटती जा रही है चंद्रयान-3 की नींद से जागने की आस। इसरो के पास आगे क्या है? 2 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अंधेरा छा गया था, जिसे देखते हुए चंद्रयान-3 को अगले 14 दिन के लिए स्लीप मोड पर इसरो ने भेज दिया था। भारतीय स्पेस एजेंसी की तरफ से बताया गया था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी जाते ही तापमान -180 डिग्री तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, चंद्रयान-3 के लंबी नींद से जागने की आस अब टूटती नजर आ रही है। चांद पर फिर से अंधेरा छाने वाला है। इसरो लगातार यह प्रयास कर रहा है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को नींद से जगाया जा सके, लेकिन अब तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। आज यानी 30 सितंबर के बाद से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर फिर से अंधेरा छा जाएगा। पृथ्वी के 14 दिन के बराबर समय तक आगे चंद्रमा के इस हिस्से पर अंधेरा रहेगा। अगस्त को भारत का चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब लैंड हुआ था। जहां चंद्रयान की लैंडिंग हुई उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया। चंद्रयान ने इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की मदद से वहां 2 सितंबर तक खूब रिसर्च वर्क किया। पानी की खोज से लेकर वहां की मिट्टी में मौजूद तत्वों के बारे में पता लगाने का प्रयास चंद्रयान ने किया। 2 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर फिर से अंधेरा छा गया था, जिसे देखते हुए चंद्रयान को अगले 14 दिन के लिए स्लीप मोड पर भेज दिया गया था। इसरो की तरफ से बताया गया था कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर सूरज की रोशनी जाते ही तापमान -180 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में इतनी कड़ाके की ठंड में लैंडर और रोवर के खराब होने की उम्मीद है। हालांकि इसरो ने अपना मून मिशन केवल 14 दिन में खत्म करने के लिहाज से ही डिजाइन किया था। इस बात की उम्मीद जताई गई थी कि चंद्रयान-3 वहां 14 दिन अंधेरा छाए रहने के दौरान कड़ाके की सर्दी झेल सकता है। चांद पर दोबारा रोशनी लौटने के बाद से ही इसरो लैंडर और रोवर को फिर से जगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो अब तक इसमें विफल रहा है। 30 सितंबर को चांद के इस हिस्से पर फिर अंधेरा छा जाएगा। यही वजह है कि अब चंद्रयान-3 के जागने की उम्मीदें धुंधली पड़ती नजर आ रही है। अगर आज चंद्रयान गहरी नींद से नहीं जागा, तो इसरो को फिर से कोशिश करने के लिए 14 दिन लंबा इंतजार करना होगा। इसरो चांद पर फिर से रोशनी लौटने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने का प्रयास कर सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसरो की ओर से कहा गया कि चांद पर भेजे गए प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अभी भले ही सिग्नल नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां ले जाने वाला ऑर्बिटर अब भी चांद के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। इसरो का कहना है कि यह पेलोड आने वाले कई दिनों तक पृथ्वी और चांद के अलावा भी कई जानकारियां साझा करता रहेगा।